गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैं हूं बीके सर, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्डपैड के बारे में। तो बिना समय गंवाए हुए मैं चाहूँगा कि वर्डपैड को शुरू किया जाए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि वैसे भी अगर आपको कुछ लगता नहीं है अपने पॉकेट से तो लाइक करने और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वर्डपैड, सबसे पहले जाने कि वर्डपैड क्या है। वर्डपैड जो है एक आपका विंडोज़ में एक्सेसरीज ग्रुप का प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विंडोज़ जो है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेसरीज ग्रुप एक, मतलब एक्सेसरीज जो है ग्रुप है उसका, और इस एक्सेसरीज ग्रुप का विंडोज़ एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है, जिसमें सिंपल जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित, लिखने पढ़ने से संबंधित काम करना रहता है, साधारण डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्डपैड को स्टार्ट करते हैं। यानी वर्डपैड को टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। सबसे पहले है कि हम वर्डपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और इस सर्च बटन पे जाने के बाद हम लोग लिखेंगे वर्डपैड। जैसे वर्डपैड टाइप करने चाहिएगा, यहाँ पर वर्डपैड आ जाएगा। आप वर्डपैड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका वर्डपैड का स्क्रीन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दिया गया है क्रॉस के लिए क्लोज बटन, यानी किसी भी प्रोग्राम को आपको क्लोज करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, जो क्रॉस बटन दिया गया है इस पर, यानी इसको क्लोज बटन बोलते हैं, इस पर जाकर क्लिक कीजिएगा। माउस पॉइंटर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो विशेष रूप से समझ में आएगा। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ये क्लोज हो जाएगा। इसके ठीक बगल में आप ध्यान दीजिएगा, माउस पॉइंटर पर तो दिया गया है मैक्सिमाइज, यानी ये जो दिया गया है बटन, इस पर क्या करते हैं, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये पूरे फुल स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करेगा। फिर इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा रूप में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं, यहाँ पर मिनिमाइज बटन दिया गया है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये हाइड होकर यहाँ टास्क बार पर आ जाएगा। और टास्क बार का काम क्या है, थोड़ा सा एक और चीज़ जिक्र करना चाहेंगे कि जैसे हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने पर जो पहला स्क्रीन खुल करके आता है, इस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्क्रीन खुला हुआ है इस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। इस स्क्रीन को क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप बोला जाता है। और जैसे यहाँ पर नीचे में ये पट्टी दिया गया है जहाँ पर स्टार्ट बटन दिया गया है, राइट साइड में आप देखेंगे तो जैसे डेट एंड टाइम शो कर रहा होगा, साउंड के लिए शो कर रहा होगा, आपका यहाँ पर वाईफाई के लिए शो कर रहा होगा। तो ये आपका टास्क बार का काम है। नीचे से डेस्कटॉप का एक पट्टी होता है, यानी एक डेस्कटॉप का ही भाग है। टास्क बार का काम है कि जो भी करंटली फाइल खुला हुआ है उस फाइल को ये क्या करता है, डिस्प्ले करके दिखाता है। जैसे यहाँ पर वर्डपैड ओपन हुआ है तो वर्डपैड को डिस्प्ले करके दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम जैसे इस वर्डपैड पर क्लिक करेंगे तो ये फिर मूल स्क्रीन पर आ गया, यानी मुख्य स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लेटर के साइज़ देखिए। जैसे कुछ भी लिखने पढ़ने से पहले लेटर के साइज़ को छोटा बड़ा कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लेटर के साइज़ आपने ले लिया, आप अपने हिसाब से ले लीजिए जो दिख पाए। अगर हम लोग कुछ भी राइट करते हैं तो राइट करते समय में ध्यान दीजिएगा, कुछ भी राइट करते हैं तो दो वर्ड्स के बीच खाली स्थान अगर छोड़ना है तो स्पेस बार आप अपने कीबोर्ड बोर्ड से दबाएंगे, जो बड़ा सा लंबा सा पट्टी दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो वर्ड के बीच में स्थान छोड़ना है तो स्पेस बार को दबाइए। और यहाँ पर ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कर्सर। जहाँ पर भी ये कर्सर ब्लिंक करेगा वहीं से राइट होगा। अब मान लीजिए कि हम लोगों को इस कर्सर को दूसरे लाइन में लेकर जाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके कीबोर्ड में इंटर की दिया गया है, जैसे उसको एक बार प्रेस कीजिएगा ये दूसरे लाइन में चला जाएगा। फिर कुछ राइट करके देखते हैं। अब फिर इसके बाद जब हम लोग जाएंगे नीचे दूसरे लाइन पे बाद, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कर्सर आया। अगर मान लीजिए कि पहला लेटर आपको क्या लिखना है, बड़ा लिखना है, और बाकी सब क्या लिखना है, छोटा लिखना चाहते हैं,
तो यहाँ शिफ्ट की दबा करके आपके कीबोर्ड में शिफ्ट की दिया गया उसको दबाए रखना है, और जिसको प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये क्या हो गया, बड़ा लेटर में आ गया, बाकी सब क्या हो गया, स्मॉल लेटर में आ गया। अगर जितना भी लिखना है सबको आप क्या करना चाहते हैं, बड़ा लेटर में लिखना चाहते हैं, कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए और जो कुछ भी राइट कीजिएगा वो सभी कैपिटल लेटर में लिखेगा। ठीक है, जैसे कीबोर्ड में आपका कैप्स लॉक दिया गया है उसको ऑफ कीजिएगा तो एक लाइट दिया गया रहता है, वो आपका एक नम लॉक का और एक कैप्स लॉक का, तो कैप्स लॉक वाले लाइट क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, और उसके बाद कुछ भी आप राइट कीजिएगा तो वो क्या लिखेगा, वो नॉर्मल रूप में लिखेगा। ठीक है, अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, तो फॉन्ट के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉन्ट अगर देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग वर्डपैड को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद ये जो मुख्य स्क्रीन आता है, इस मुख्य स्क्रीन के दौरान अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आपको फाइल मेनू पढ़ने के लिए मिलेगा, होम टैब मिलेगा, व्यू टैब मिलेगा। अभी हमारा क्या ओपन हुआ है, होम टैब ओपन हुआ है। होम टैब में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा तो क्लिपबोर्ड मिलेगा, यहाँ पर फॉन्ट मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा, यहाँ पर आपका इंसर्ट मिलेगा, यहाँ पर एडिटिंग मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ जितनी चीज़ें दी गई है सारी चीज़ें आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको फ़ॉन्ट के बारे में बताने चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो फ़ॉन्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी परिवर्तन करना है, कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट पर इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, शिफ्ट की दबाए हुए राइट एरो की हम प्रेस करते हैं ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आप लेटर के साइज अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना बड़ा रख सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पर ग्रो फॉन्ट दिया गया है, इस पर जैसे जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। ठीक, और जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ये श्रिंक होगा, यहाँ पर जैसे डायरेक्टली क्लिक करेंगे ये बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखावट, किस तरह का लिखावट रखना चाहते हैं फॉन्ट का, जो भी लिखावट रखना चाहते हैं उस लिखावट को यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कि यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी का फॉन्ट इसमें रहना चाहिए, आप देवनागरी यूज कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल रहना चाहिए आपके सिस्टम में। तो यहाँ से जिस तरह का हिंदी का फॉन्ट लेना चाहते हैं तो उस तरह के हिंदी का फॉन्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ आ रहा है, ठीक इस तरह से आ गया। अब इस फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर जो भी यहाँ पर इफेक्टिव होगा उसको देखिएगा ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका हाईलाइटेड हो चुका है। फिर जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो ऑन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए स्ट्राइक थ्रू दिया है, ABC क्रॉस जो दिया गया इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि बीच से एक क्रॉस आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई लेटर हम लोग यूज करते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि आपको पूरा लेटर राइट कर दिए हैं और पता चल रहा है कि ये वर्ड यहाँ गलत है, तो आप उसमें इंडिकेट करना चाहते हैं जहाँ गलती है उसके लिए, जैसे आप अपने कॉपी में क्या करते हैं, एक बार क्रॉस करके उसको काट देते हैं गलती को, उसी तरह से यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का भी यूज कर सकते हैं। या दूसरी चीज़, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई प्राइस दिया रहता है, और प्राइस में क्या रहता है कि जैसे 100 रुपया का कोई सामान है और 100 रुपया के सामान के जगह पर इसको क्या करता है, जैसे यहाँ पर क्रॉस कर देना है, तो यहाँ पर उस वर्ड को या लेटर को सिलेक्ट करके और क्रॉस पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, उसके जगह पर 95 कर देते हैं, तो 95 रुपीज़ हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो इसके लिए भी यहाँ स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है आपका क्या चीज़, तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का काम क्या है और सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या है। सब स्क्रिप्ट का काम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा, ठीक है, या कोई भी हमने राइट किया संख्या को और इसका बेस देना चाहते हैं क्या चीज़ 2 3 कुछ भी, तो यहाँ पर उसके बेस के रूप में जो दीजिएगा वो इसके बेस के रूप में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहीं पर इसको क्लिक करके हटाइएगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्या करना है कि आप जैसे सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, इसके बाद जो दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या है कि यदि मान लीजिए कि कोई संख्या या कोई वर्ड, जैसे a+b का द होल स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, तो a+b का द होल स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि
इस पर क्लिक करेंगे और स्क्वायर कर देते हैं तो देखिएगा स्क्वायर में आ जाएगा, क्यूब कीजिएगा क्यूब, जो भी घात देना चाहते हैं उस तरह से आ जाएगा। फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा, ये नॉर्मल रूप में आ जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए 10th लिखना रहता है तो 10th के सिर के ऊपर TH लिखा रहता है, तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं और TH जैसे राइट कीजिएगा आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का काम हो गया। अब इसके आगे जब देखिएगा तो इसको बोला जाता है टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे आप टेक्स्ट हाइलाइटर पेन यूज करते होंगे, तो टेक्स्ट हाइलाइटर पेन यूज करते हैं तो आपको देखना होता है कि कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट रहता है तो उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो वो पीछे में जो कलर का आप टेक्स्ट हाइलाइटर पेन यूज करते हैं तो उस तरह का आ जाता है। और सपोज कीजिए कि यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटर ले लिए, अब यहाँ पर जो कलर आपको देना चाहते हैं बैकग्राउंड के, मतलब वो टेक्स्ट के पीछे का कलर, तो उस तरह के ले लीजिए, बाहर क्लिक करके देखिएगा तो उस तरह का हाईलाइट हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद गाइज हम लोग देखेंगे कि जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर जो भी रखना चाहते हैं यहाँ से टेक्स्ट का कलर ले लीजिए। और अभी हम लोग जितना चीज़ सीख रहे हैं ये बिल्कुल एकदम बेसिक, यानी फर्स्ट जो क्लास हम लोग कहते हैं पहला क्लास कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हम लोग पहला क्लास स्टार्ट किए हैं जहाँ से एकदम जीरो लेवल से स्टार्टिंग हो रहा है। अब यहाँ से आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आप ईजी वे में, कंप्यूटर आपके लिए कोई भारी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सीखने में, बहुत ईजी वे में आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ सीखा, तो फॉन्ट से संबंधित सीखा। फॉन्ट में क्या क्या चीज़ सीख लिया, तो जैसे लेटर के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए, उसको डायरेक्टली ग्रो करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, छोटा करने के लिए, उसके बाद लिखावट उसका चेंज करने के लिए, उसके बाद बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, इस सब का शॉर्टकट की भी होता है। जैसे हम जस्ट अभी यहाँ पर आपको शॉर्टकट की भी दिखा देते हैं कि कैसे कैसे यूज करना है। उसके बाद आपका स्ट्राइक थ्रू दिया गया है, सब स्क्रिप्ट हम लोगों ने देख लिया, सुपर स्क्रिप्ट करके देख लिया, टेक्स्ट हाइलाइटर देख लिया और टेक्स्ट का कलर देख लिया। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अब आते हैं हम लोग किस चीज़ पे कि अगर ये फाइल हमने बनाया तो इस फाइल को क्या करना है कि सेव करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर अब देखिएगा फाइल मेनू दिया गया है। इस फाइल मेनू पर जाइए और आप क्या कीजिए, सेव एज पर क्लिक कीजिए। चूँकि कोई भी फाइल अगर नया नाम से सेव करना रहता है तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। अब जैसे सेव एज पर जाइएगा, यहाँ पर जिस नाम से फाइल को रखना चाहते हैं उस नाम से डाल दीजिए। जैसे मैंने सॉफ्ट के नाम से डाल दिया तो ये फाइल हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट के नाम से सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फाइल को हम क्या करना चाहते हैं, पुनः ओपन करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू, यहाँ पर फाइल मेनू पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन पढ़ने के लिए आ रहा है। न्यू आ रहा है, ओपन आ रहा है, सेव आ रहा है, सेव एज आ रहा है, प्रिंट आ रहा है, पेज सेटअप आ रहा है, सेंट मेल आ रहा है, अबाउट वर्डपैड आ रहा है, एग्जिट आ रहा है। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर जान लें कि न्यू से क्या करते हैं हम लोग। तो न्यू से क्या करते हैं कि नया पेज लेने के लिए न्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पूरी तरह से ब्लैंक पेज आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमारा देखना है क्या चीज़ के लिए, ओपन। तो ओपन से क्या करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपने बना रखा है उस फाइल को पुनः ओपन करने के लिए यानी खोलने के लिए, देखने के लिए ओपन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये फाइल हमारा बना है, ये फाइल आ चुका है। अब इसमें किसी भी प्रकार का और कुछ भी ऐड करते हैं, एनीथिंग एल्स कुछ भी ऐड करते हैं, ठीक है। और कुछ भी ऐड करने के बाद अब यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमने ऐड किया ये इसी नाम से फाइल सेव हो जो पहले से मेरा फाइल सेव है। जैसे सॉफ्ट के नाम से फाइल मेरा सेव है तो सॉफ्ट के ही नाम से हो जाए। तो इसके लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो केवल सेव का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है बातें, केवल सेव का, दोनों में अंतर समझ लीजिए। नया नाम से फाइल को सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करेंगे, या डुप्लीकेट नेम से फाइल को सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करेंगे। और जो फाइल पहले से सेव है और उसी नाम से पुनः फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल सेव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेव पर क्लिक कर दिए, फाइल सेव हो गया। आप अगर देखना चाहते हैं तो फिर फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नया पेज ले लीजिए। ठीक है, नया पेज लेने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ये फाइल क्या हो चुका है, फिर न्यू पेज आ गया। फिर जो फाइल आपने बना रखा है उसको ओपन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपन पर जाइएगा, या डायरेक्टली रिसेंट डॉक्यूमेंट जो भी खुला हुआ रहता है करंट में उस फाइल को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस फाइल पर जाकर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली वो फाइल ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है प्रिंट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं ताकि ये पता चले कि कोई हमारा लेटर
राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, टॉप या बटम, चारों तरफ से किसी जगह से कोई भाग कट तो नहीं रहा है, कोई भाग छूट तो नहीं रहा है। तो इसके लिए प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू में जैसा दिखाएगा उसी तरह से आपके प्रिंट के समय भी दिखाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कोई भाग नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्लोज प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अब इसी में जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रिंटर के लिए पूरा ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन के में क्या चीज़ ध्यान देना है कि प्रिंटर का नाम यहाँ पर देख लेना है कि कौन से प्रिंटर से आप काम कर रहे हैं, उसका नाम होना चाहिए यहाँ पे, और आप कितने कॉपी प्रिंट आउट करना चाहते हैं और कौन कौन से पेज को। तो यहाँ पर पेजेस जैसे दिया गया है, अगर एक पेज आपको प्रिंट आउट करना है तो 1 से 1 कर दीजिए। और कितने नंबर ऑफ कॉपीज, यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ कॉपीज दिया गया है। एक ही पेज को 2 कॉपी 3 कॉपी निकालना है, जितनी कॉपी निकालना है उतने कॉपी यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे अप्लाई कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा, तो ये फाइल क्या हो जाता है, अभी यहाँ पर प्रिंटर लगा नहीं है इसलिए नहीं प्रिंट आउट हुआ, लेकिन प्रिंटर लगा रहता तो प्रिंट आउट हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग इस पे काम करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं किस चीज़ पे, तो इसी फाइल पर क्लिक करने के बाद पेज सेटअप दिया गया। पेज सेटअप में क्या काम है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस पेपर पर आप प्रिंट आउट निकालेंगे उस पेपर का साइज क्या रखना चाहते हैं। ऑलरेडी बहुत सारा पेपर का साइज दिया हुआ है आप अपने हिसाब से, तो हम लोग जिस पेपर पर प्रिंट आउट करते हैं उस पेपर का साइज है A4, तो A4 रहने दीजिए। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में कितने सेंटीमीटर, अब यहाँ पर देख लीजिएगा मार्जिन जो छोड़ना है कि लेफ्ट साइड में कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट साइड में कितना छोड़ना चाहते हैं, टॉप में कितना छोड़ना चाहते हैं, बटम में कितना छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इंच में भी रहता है, तो अगर आप जिस चीज़ में सेटिंग किया गया रहेगा उसके हिसाब से मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर हमने कर दिया लेफ्ट साइड से, तो देखिएगा कि 15 सेंटीमीटर पे ही ये आ गया। अगर इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि और सेटिंग करके देखते हैं, सपोज कीजिए कि इधर भी हम 15 सेंटीमीटर ही देते हैं, 15 सेंटीमीटर इधर भी हो गया, फिर यहाँ पर 25 सेंटीमीटर ऊपर दिया गया है, हम इसको 15 सेंटीमीटर कर देते हैं, फिर इस बटम में भी हम 15 सेंटीमीटर दे देते हैं। ये क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि चारों तरफ एक बराबर चौथाई हो गया। अब आप कोई भी मैटर टाइप करेंगे तो बड़ी आसानी से एकदम सुव्यवस्थित आ जाएगा, जैसे ओके करेंगे तो उतना पर ये सेटिंग हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट टर्म में सेंड इन ईमेल, तो इसको अगले टर्म में हमको देखना होगा जब इंटरनेट पढ़ेंगे। अबाउट वर्डपैड दिया गया है। वर्डपैड से क्या मतलब है कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उससे बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर जानकारी देगा, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसी फाइल पर क्लिक करेंगे तो एग्जिट आएगा। जैसे एग्जिट पर क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, फाइल पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। जैसे ये पूरी तरह से क्लोज हो गया, फिर हम वर्डपैड को पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अपने फाइल को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर मेरा यही फाइल है, इसको ओपन हमने कर लिया। समझ में आ रही है बातें? मुझे लग रहा है कि आप इसको बारीक ढंग से समझिए, ना समझ में आए 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, और इतना को पहले हम लोग सीखने का प्रयास करें, और फिर उसके बाद आगे के क्लासेस में आगे का हम लोग देखेंगे। पहले इतने के क्लासेस को पूरा करते हैं। अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछिए कि सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई है, और अगर जहाँ भी दिक्कत होती है तो मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि सर ऐसे ऐसी दिक्कत आ रही है, ये नहीं हो पा रहा है, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप पढ़ने के लिए केवल तैयार हो, मैं आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।